नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव साधना तंत्र चैनल में। भगवान महाकाल का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, ऐसी मन में कामना है, प्रभु से प्रार्थना है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसका नाम है इष्ट देवता। इष्ट देवता कौन होते हैं और हमारे जीवन में इष्ट देवता का क्या महत्व है, हम इनके बिना अपूर्ण क्यों हैं और हम अपने इष्ट देवता को कैसे पहचानेंगे। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। मुख्य विषय पर आने से पहले आप सबसे अनुरोध है, सभी सनातन भाइयों बहनों और माताओं से अनुरोध है कि पूजा उपासना साधना आदि के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि सभी सनातन भाई बहन इस जानकारी का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति कर सके और साधना के मार्ग पर अग्रसर हो सके। तो आते हैं मुख्य विषय पर। दोस्तों, इष्ट देव हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण तत्व है और गुरु के बाद सबसे महत्वपूर्ण तत्व इष्ट देवता ही होते हैं। इनके बिना साधना का मार्ग अपूर्ण ही रहता है। इष्ट देवता का अर्थ पहले आपको समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इष्ट देवता का मतलब होता है कि आपके आराध्य देव, वो देवता, देवता का वो रूप जिनकी पूजा उपासना साधना में आपका मन सबसे अधिक लगता हो। आपके मन में एक स्वाभाविक आकर्षण जागता हो उनके प्रति, मन में महसूस आप करते हो कि जब जब मैं इनकी पूजा उपासना आदि करता हूँ तो बस करता ही रहूँ, करता ही रहूँ, करता ही रहूँ। जब भी आप इनके विग्रह को देखते हैं या इनके मंदिर इत्यादि में आप जाते हैं तो आपके अंदर भावनाएं बहुत अधिक उठती हैं। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हैं कि ये मेरे इष्ट देव हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे साधकों की आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं, आंसू गिरने लगते हैं जब में किसी देवी देवता की उपासना करते हैं। मतलब सबसे अधिक भावना उनकी उस देवता के प्रति होती है, तो वही उनके इष्ट देवता होते हैं। देखिए, सबसे अच्छा तरीका तो यही है इष्ट देवता को पहचानने का, कि अपने मन को पहचानने की वो किस ओर जा रहा है। और इष्ट देवता आपको साधना के मार्ग पर आने वाली सभी बाधाओं से बचाते हैं। इनका जीवन में बहुत महत्व होता है। आपको बचाते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं समय समय पर अलग अलग तरीकों से। जैसे आपको कोई सपना इत्यादि आएगा, सपने में कोई मंदिर या कोई पूजा होती हुई दिखेगी, या कोई मंत्र भी कभी कभी दे देते हैं, या कभी कोई ऐसा मार्गदर्शक आपको मिला देंगे कि वो आपको साधना के मार्ग पर आपको आगे बढ़ा देगा, या जो आपके जीवन में भौतिक समस्याएं भी हो रही होंगी तो उनको भी दूर करेगा। ये सब इष्ट देवता की कृपा से होता है। कई बार हम किसी बहुत बड़ी समस्या में घिर जाते हैं तो अचानक हमें दैव योग से सहायता प्राप्त हो जाती है और हम उस समस्या से निकल जाते हैं। तो ये जब ऐसा कुछ घटित होता है ना, तो ये सब दैव कृपा से ही होता है और वो इष्ट देवता ही की ही कृपा होती है। इष्ट देव आपको सभी ग्रहों की बाधाओं और पीड़ाओं से बचाते हैं। आपकी चाहे साढ़े साती हो, चाहे आपके राहु की पीड़ा हो, केतु की पीड़ा हो, किसी भी ग्रह की कोई भी पीड़ा हो, सबका एक इलाज इष्ट देव होता है। और आपके भौतिक जीवन के साथ साथ ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके भौतिक जीवन के साथ साथ जो आपका आध्यात्मिक मार्ग है उसका भी पूरा विकास करते हैं। जैसे हमारी जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान के चरणों में विलीन होना। तो वे आपके आध्यात्मिक मार्ग का भी ध्यान रखते हैं कि ये मेरा जो शिष्य है, मेरा जो भक्त है, ये भौतिक जीवन की उन्नति भी करे और साथ साथ अपने अंतिम लक्ष्य जो आध्यात्मिक लक्ष्य है, मानव जीवन का लक्ष्य है, उसको भी प्राप्त करे। ऐसी चिंता इष्ट देवी करते हैं। और शास्त्रों में ये कहा गया है कि ग्रह कभी भी ईश्वर का निर्धारण नहीं कर सकते। ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए आप अलग अलग देवी देवताओं की उपासना कर सकते हैं, परंतु इष्ट देवता की साधना उपासना करके आप अपने संपूर्ण जीवन की सारी भौतिक समस्याएं और आध्यात्मिक समस्याएं सभी का निदान एक साथ कर सकते हैं। मतलब सब रोगों की एक ही दवा है इष्ट देवता। अब साधना के मार्ग पर अगर आपके गुरु हैं आपके पास में, तो मैं आपको बता ही देंगे, आपका मार्गदर्शन कर देंगे कि ये आपके इष्ट देव हैं, आप इनकी साधना कीजिए, आपको मंत्र भी देंगे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन समस्या वहाँ खड़ी होती है यदि आपके गुरु उपलब्ध ना हो, आपके पास कोई गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शक भी नहीं है, योग्य मार्गदर्शक नहीं है जो आपका मार्गदर्शन करे कि ये आपके इष्ट देव हैं, तब आपके सामने समस्या खड़ी होती है। क्योंकि
बहुत सारे व्यक्ति हैं, मैं भी मिलता हूँ, देखता हूँ कि वे कन्फ्यूज रहते हैं, मन में विचलन रहता है कि हम किसकी पूजा करें। क्योंकि होता क्या है कि कभी वे हनुमान जी के गुणों के सुनकर प्रभावित हो जाते हैं, कभी कुछ दिनों बाद भगवान शंकर के गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी साधना पकड़ लेते हैं, मंत्र जाप शुरू कर देते हैं। कुछ समय बीतता है कोई अनुभव नहीं हुआ तो वे माँ दुर्गा से प्रभावित हो जाते हैं या अपने मन से ही कोई और स्वरूप पकड़ लेते हैं, और ऐसे ही उनका जीवन लगातार साल दर साल बीतता जाता है। जहाँ वे पहले दिन खड़े थे और वे 25 साल बाद भी वहीं खड़े होते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी महाशक्ति बड़ी छोटी नहीं होती। जैसे आप दुर्गा जी की करें, हनुमान जी की करें, शिव जी की करें, तो कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। और महाशक्ति का मतलब क्या है, पहले ये पता होना चाहिए आपको। महाशक्ति का मतलब है जो भोग के साथ साथ आपको मोक्ष प्रदान करने की भी सामर्थ्य रखता हो, वो महाशक्ति है। जैसे प्रमुख मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भगवान महादेव, माता दुर्गा और माँ दुर्गा के सभी रूप, जैसे 10 महाविद्याएं, आप उनके नाम भी जानते होंगे। जैसे माता काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती और माँ बगलामुखी, मातंगी व माँ कमला, ये 10 महाविद्याएं होती हैं। कभी माँ ने आशीर्वाद दिया तो नवरात्रों से पहले अलग अलग महाविद्याओं के बारे में आपको मैं अलग अलग वीडियो में भी विस्तार से बताऊंगा कि क्या इनका महत्व है और कैसे इनकी साधना हम कर सकते हैं। तो इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान के सभी अवतार विष्णु जी के, जैसे श्री राम, कृष्ण जी महाराज, गणेश जी, हनुमान जी महाराज आदि, ये सब महाशक्तियों की श्रेणी में आती हैं। भैरव इत्यादि भी। अब मैं सभी के नाम अगर लेने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप मुख्य से ये समझिए कि महाशक्तियों का मतलब होता है कि जो भोग के साथ साथ आपका अंतिम लक्ष्य, जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष भी आपको दे सके, वे महाशक्तियाँ हैं। बाकी तो सब उपदेवता वर्ग आते हैं या फिर आपकी तामसिक साधनाएं आती हैं। उपदेवताओं में इंद्र, यक्ष, यक्षिणी, गंधर्व, ये सब उपदेवता हैं। कर्ण, पिशाचिनी, भूत प्रेत आदि, ये सब तामसिक साधनाएं होती हैं। कभी भविष्य में इनके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। तो कोई भी महाशक्ति छोटी बड़ी नहीं होती है, तो आप समझ ही गए होंगे। और प्रत्येक महाशक्ति आपको हर प्रकार का भोग और मोक्ष देने की सामर्थ्य रखती है। जिन व्यक्तियों का मन स्वाभाविक रूप से किसी भी महाशक्ति के किसी भी रूप में लगे, एकाग्र हो, ध्यानस्थ हो साधना में उनके रूप को देखकर, तो वही महाशक्ति और उसका वही रूप उसके इष्ट देव होते हैं। जैसे भगवान विष्णु के अवतार है भगवान राम या श्री कृष्ण जी, उनके चरणों में अगर किसी का मन सबसे अधिक लगता हो तो वही उनका इष्ट देव है। आप ऐसे पहचान सकते हैं। ये मैंने सबसे अच्छा तरीका आपको बताया। अब दूसरी बात आती है, अगर ऐसे भी बात नहीं बनती, क्योंकि मन विचलित है और एक महाशक्ति के एक रूप पर भी नहीं टिक रहा है, भटक रहा है, स्थिर नहीं हो रहा है, तब आपको अपनी नाम राशि या जन्म कुंडली के आधार पर इष्ट देव का निर्धारण करना चाहिए। नाम राशि के आधार पर तो मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद, और जन्म कुंडली के आधार पर कभी अगली वीडियो में पंचम भाव और नवम भाव, उन पे पड़ने वाली दृष्टि और उनमें बैठे ग्रह और आपका जन्म नक्षत्र, इन सब के आधार पर भी मैं एक वीडियो में अलग से इष्ट देवता का निर्धारण करना आपको बताऊंगा। और उसी में आपको मैं आपकी जन्म तारीख यानी कि अंक ज्योतिष जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर भी आप इष्ट देवता का निर्धारण कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से भाइयों के पास में जन्म कुंडली नहीं होती, उनके पास जन्म समय वगैरह नहीं लिखा हुआ होता, तो वे क्या करेंगे फिर? तो उनका भी एक ऑप्शन है, उनके पास में विकल्प है। तो अगर आपके पास में जन्म राशि और नाम राशि दोनों उपलब्ध हैं, तो मेरी राय है, मेरा अनुभव है कि आप जन्म राशि को महत्व दें इष्ट देवता का निर्धारण करने में। क्योंकि हमारे जो हजारों जन्म हैं, जन्म जन्मांतर हैं, उनमें हमने जो जो साधनाएं पीछे की होंगी, उनमें जो प्रबल साधनाएं हमारी रही हैं, वही इस जन्म में हमारे इष्ट देवता बनते हैं। तो वो जन्म राशि के आधार पर आप निर्धारित करें। आप नोट कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। मेष व वृश्चिक राशि दोनों मंगल देव की राशियां हैं, तो इष्ट देव हनुमान जी महाराज ये आपके प्रभु श्री राम जी होंगे। वृषभ व तुला राशि दोनों शुक्र देव की राशियां हैं, तो इष्ट देव होंगे आपके दुर्गा जी और लक्ष्मी जी, और साथ में नारायण भगवान। इनमें से आप कोई भी एक रूप ले सकते हैं। मिथुन में कन्या दोनों बुध देव की राशि हैं, इष्ट देव होंगे आपके गणेश जी महाराज या भगवान विष्णु जी। कर्क राशि चंद्रदेव की राशि है, और चंद्र को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो एक स्वाभाविक इष्ट देव बनते हैं महादेव जी या हनुमान जी महाराज। सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है, तीक्ष्ण राशि है, तो स्वयं सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देव हैं। और गायत्री जी और तीक्ष्ण देवता माता कालिका, माँ कालिका व हनुमान जी महाराज,
पंचमुखी हनुमान जी, इनके इष्ट देव बनेंगे। धनु व मीन राशि जो है वे आपकी गुरुदेव की राशि हैं और इष्ट होंगे आपके विष्णु जी व भगवान विष्णु के सभी रूप, सभी अवतार व लक्ष्मी जी। मकर व कुंभ राशि आपकी शनिदेव की राशियां हैं, तो आपके इष्ट देव होंगे माँ बगलामुखी, माँ कालिका, हनुमान जी महाराज या भगवान शंकर का रुद्र रूप। तो आशा करता हूँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपने जीवन में मिली होगी। इसके आधार पर आप अपने इष्ट देव का निर्धारण करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान शंकर महाकाल के चरणों में प्रणाम के साथ में आप सबको भी प्रणाम। हर हर महादेव।